हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 6 नवंबर और हम 6 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है। तो ये किया है वायु समन्वय 2। कौन सा किया है? वायु समन्वय 2। वायु समन्वय 2 सैन्य अभ्यास 28 से 29 अक्टूबर 2025 को रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित किया गया था और यह अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था ड्रोन, काउंटर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का समन्वय करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार आयोजित किया जाएगा और यह अभ्यास भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच युद्ध कौशल तकनीकी उपयोग और परिचालन समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से मेचुका के भीड़ पहाड़ी इलाकों में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्थल है मेचुका अरुणाचल प्रदेश से। उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच युद्ध लड़ने की क्षमता और परिचालन तालमेल को एकीकृत करना है और इसकी अवधि रहेगी 11 से 15 नवंबर 2025 तक। और इससे पहले बाला प्रहार है 2023 के अंदर हुआ था और पूर्वी प्रहार 2024 में जैसे अभ्यास सफलतापूर्वक किए गए थे और उसी के लिए पूर्वी प्रचंड प्रहार इन अभियानों की अगली कड़ी है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति सशस्त्र बलों की सामूहिक प्रतिबद्धता और तत्परता को फिर से स्थापित करने के लिए यह अग्रणी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो किया गया है विश्वजीत सहाय को। किसको किया गया है? विश्वजीत सहाय को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रक्षा सेवा IDS के 1990 बैच के अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है और इस नियुक्ति से पहले वे सहायक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में पद पर कार्य थे और उनके पास रक्षा, वित्त और लोक प्रशासन के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव भी है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान जो प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये बन गया है मालदीव। कौन बन गया है? मालदीव। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बन गया है। ये एक ऐतिहासिक जो कानून है 1 नवंबर 2025 से प्रभावी हुआ और जिसके तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप के अंदर तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध में ई सिगरेट और वेपिंग उत्पाद भी शामिल है और ये देश के नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों भी उनको भी लागू होगा और यह कदम भविष्य की पीढ़ियों को धूम्रपान से मुक्त बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेनाओं ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में भारतीय सेनाओं ने कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है।
तो क्या है? त्रिशूल। कौन सा किया है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नवंबर को भारतीय नौसेना ने राजस्थान और गुजरात की खाड़ी के क्षेत्रों में त्रिशूल सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है मेरीटाइम ऑपरेशन के जरिए नेटवर्कों को मजबूत करना है और पहली बार इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास 13 नवंबर तक चलेगा और इसमें INS जलास और लेडिंग क्रॉफ्ट यूटिलिटी का उपयोग किया जाएगा। भारतीय सेना के कई सैन्य अभ्यासों के नाम जिनमें से कुछ प्रमुख है इस प्रकार, जैसे त्रिशूल, वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है, और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये अलग अलग अभ्यास सेनाओं और देशों के बीच होते हैं और इनका उद्देश्य सामरिक समन्वय को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के वैज्ञानिकों ने किस DNA रिपेयर प्रोटीन की संरचना खोजी है? हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के वैज्ञानिकों ने किस DNA रिपेयर प्रोटीन की संरचना खोजी है? तो ये खोजी है RAD52 की। कौन सी खोजी है? RAD52। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोवा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने RAD52 नामक DNA मरम्मत प्रोटीन की संरचना की खोज की और यह प्रोटीन कैंसर के इलाज के अंदर महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि इसकी जो नई संरचनात्मक जो समझौताओं को नई कैंसर रोधी दवाएं विकसित करने में मदद कर सकती है। RAD52 प्रोटीन DNA प्रकृति को बांधता है और उसकी रक्षा करता है। इस नई संरचनात्मक जानकारी से वैज्ञानिकों को कैंसर से अधिक प्रभावी और कम विषाक्त उपचार विकसित करने में मदद मिल सकती है। हाल ही में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव किसने जीता है? हाल ही में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है जोहरान ममदानी ने। किसने जीता है? जोहरान ममदानी ने। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता और उन्होंने 50.4% वोट मिले। ममदानी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वे पिछले 100 सालों से न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर हैं। को जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने वेट लिफ्टिंग की किस वेट कैटेगरी को 2028 में होने वाले सभी टूर्नामेंट से हटा दिया है? तो हटा दिया है 49 kg की। कौन सी? 49 kg की। अब किस में होगी? 54 के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने वेट लिफ्टिंग की 49 kg वेट कैटेगरी को 2028 में होने वाले सभी टूर्नामेंट से हटा दिया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 49 की कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और अब मीराबाई को एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए 54 किलो कैटेगरी में खेलना होगा और वे इस कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी। महिलाओं की जो कैटेगरी होती है तो ये 49 और 59, 71 और 81 ये इनकी कैटेगरी होती है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के 40वें मेटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार उप एडमिरल बी शिव कुमार ने संभाला है और हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, बिहार राज्य के अंदर स्थित है और भारत ने फाइनल मैच में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है। और न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर केन विल्सन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। मिस्र देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसमें तुतनखामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र और 7000 वर्षों
की 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं। और हाल ही में जल रिलेटिव संक्रमण के कारण चर्चा में रही सुचिल्तान झील जो सल्वाडोर है देश के अंदर स्थित है। और तालिबान देश के भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।